पाकिस्तानी फौज को बीएलएफ लड़ाकों की सीधे तौर पर चेतावनी भी सामने आई है। बलूच लड़ाकों के घातक हमले से यहां पर अब जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, डर गई है पाकिस्तानी सेना, क्योंकि कई तो ऐसे हैं जो ड्यूटी छोड़कर जा रहे हैं और ये मजबूरी भी उनके सामने है, क्योंकि लगातार सामने से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्स अपनी तनख्वाह के लिए भी लड़ रही है, बीएलएफ ने यह दावा किया है। साथ ही बीएलएफ ये कह रहा है कि बलूच अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। यहाँ तो सीधे चेतावनी दे दी है, हमला हुआ भी है और आगे भी होंगे। और हुसैन जावेद जी, जिन खबरों को आप नकार रहे हैं उससे जुड़ी तो कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हमला हुआ है, हमले के बाद क्या बड़ी तबाही है, क्या बड़ा नुकसान है, ये लगातार कुछ तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं। और अब बलूचों का ये हमला पाकिस्तानी फौज के लिए अब ऐसे समझिए कि गले की फांस बन चुका है। शरदेंदु सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, भले ही पाकिस्तान के जो हमारे मेहमान रहते हैं, इन खबरों को या तो बहुत धीमी आवाज में आप स्वीकार करते हैं या तो स्वीकार करने से मना कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में अलग अलग प्रांत में इस तरह की आवाज उठ रही हो, शायद नेशनल टेलीविजन पर या फिर भारत के साथ तो टीवी पर उन्हें स्वीकारना शायद सही नहीं लगता होगा। लेकिन बलूचिस्तान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएलए एक्टिव था, बीएलएफ एक्टिव हो गया है। कई और संगठन आपस में तैयार हैं और कह रहे हैं बलूचों के अधिकार की लड़ाई अब और तेज भी होगी और जारी भी रहेगी। क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से इनके ऑपरेशन चल रहे हैं और काफी समय से चल रहे हैं और लगातार देखिए जिस तरीके की ये टारगेटिंग कर रहे हैं, ये दिखाता है कि इनका हौसला कितना बढ़ा हुआ है, ये कितने मोटिवेटेड हैं, कितना डिटर्मिनेशन है इनके पास और ये एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। जब आप किसी कॉज के लिए लड़ते हैं तो उसमें तमाम तरीके की सैक्रिफाइसेस आप करते हैं, तमाम तरीके का आपके आपके ऊपर एक जुनून सवार होता है और इसी जुनून के तहत ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या आर्मी के जो लड़ाके हैं वो आज की डेट में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रहे हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन टावर हो, चाहे फ्रंटियर फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी चौकियों पे कब्जा करने की बात है और एक चौकी के बाद दूसरी चौकी की तरफ जो उनके ऑपरेशन प्रोग्रेस हो रहे हैं, एक बहुत ही डिटरमिन्ड जो लड़ाके हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उनके तहत ये अंजाम दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीजें बैठी हुई कि पाकिस्तान में रह के उनका भला नहीं होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी कर क्या रही है, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है, वो बलूच के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तमाम तरीके के मिलिट्री ऑपरेशन चलाते हैं। वो सोचते हैं कि हर एक समस्या का सलूशन जो है मिलिट्री ऑपरेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर सेपरेटिस्ट हैं, रेबल्स हैं, आप उनको टॉक टेबल पे लाइए, उस इलाके की डेमोग्राफी को समझिए, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को रीलुक दीजिए, वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटी करिए, उनके जो बलूच हैं उनको नेशनल बिल्डिंग में बराबर का हिस्सा दीजिए। उनके अंदर जो फीलिंग ऑफ एलिनिएशन है वो नहीं होना चाहिए। तो आपको एक स्पेशल पैकेज बलूचिस्तान के लिए देना पड़ेगा जिससे कि तमाम तरीके की डेवलपमेंट एक्टिविटी वहां हो। लेकिन इस तरीके का कोई स्टेप पाकिस्तान नहीं उठा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी दूसरी तरफ तमाम तरीके की जाति वहां कर रही है। साथ में चाइना का जो सी पैक वहां आया है, वहां पे अपने सी पैक को सक्सेसफुल करने के लिए तमाम तरीके के जो एक्सप्लॉयटेशन हुए, लैंड एक्विजिशन हुआ, उसका कंपनसेशन नहीं मिला। आप देखिए, गरीबी की गरीबी वहां है, तो नेशन बिल्डिंग में आपने उनको इन्वॉल्व नहीं किया। तो नेचुरली बीएलए और बीएलएफ आज की डेट में एक सुर में एक तरीके की बात कर रहे हैं और देखिए इस तरीके के ऑपरेशन आगे आने वाले दिनों में और भी चलते रहेंगे और फियर्स होंगे। देखिए, पाकिस्तान आर्मी को एक्सपीरियंस नहीं है इस तरीके के इंसर्जेंसी या सेपरेटिस्ट या अलगाववादी लोगों से लड़ने का। यहाँ पे वो इनएक्सपीरियंस है, वो उस जुनून के साथ नहीं ऑपरेशन लॉन्च करते जिस जुनून के साथ बलूचिस्तान के लोग इस जिहाद को अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा चलता रहेगा और शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके का लेसन, चाहे खैबर पख्तूनवा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, इससे नहीं सीख रही। उनका जो पंजाबी मुस्लिम का डोमिनेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में और तमाम इंस्टीट्यूशन में, वो बरकरार रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ उनके तमाम स्टेट का, ये भी बहुत एक हिस्सा है इस तरीके के मूवमेंट को और बढ़ाने के लिए। तो आगे आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में एक गुड सेंस प्रिवेल करेगा। लेकिन अब तक इनका जो हिस्ट्री है, इसकी जो रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान आर्मी का, आईएसआई का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, इससे मेरे को उम्मीद नहीं है। अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कहीं से बाहर की फंडिंग, ईरान से या किसी थर्ड वर्ल्ड से फंडिंग मिलती है या उनके मूवमेंट को सहायता मिलती है, तो ये और एग्रेसिव होगा। मेरा मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी सक्षम नहीं है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है उसको
खत्म करने के लिए। उनके लिमिटेशन है, क्योंकि जहां उनके जो सोल्जर हैं उनका कॉम्बैट एफिशिएंसी हमने कई तरीके के ऑपरेशन में आजमा के देखा हुआ है, हम्म। दे आर नॉट गुड फाइटर्स। वो आज की डेट में अप्रोच को आपको बदलना पड़ेगा। हम्म। अगर अप्रोच नहीं बदलेंगे तो आपके स्टेट में इसी तरीके से जलते रहेंगे। और अच्छा पाकिस्तान ने शिवेंदु अब सर, तक क्या जो हमें ये देखना चाहिए कि अच्छा फाइटर कौन है, अच्छी ताकत किसमें है, कौन किसको हरा सकता है, हमें ये देखना चाहिए, या फिर ये देखना चाहिए सोल्यूशन क्या है, और क्या सोल्यूशन अब पॉसिबल है भी, या फिर वो टाइम पीछे जा चुका है जब बातचीत से बातें संभल सकती थी? देखिए, सॉल्यूशन का टाइम हमेशा खुला रहता है अगर नीयत सही हो। अगर नीयत सही नहीं है तो सॉल्यूशन आप तमाम दे लीजिए, उस पे इम्प्लीमेंटेशन में आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे। और जो बलूचिस्तान आर्मी और बलूच के लोगों का जो जज्बा है, उसको आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। किस तरीके से इतने समय से वो देखिए अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और वो इस अपनी सोच में सही भी है। पाकिस्तान ने उनकी कदर नहीं की। इतना बड़ा इलाका, इतने बड़े नेचुरल रिसोर्सेज, और आपने उनको क्या दिया? भुखमरी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। तो जो लड़ाके हैं, देखिए, जब आप किसी कॉज के साथ लड़ते हैं तो आपके लड़ने की जो एबिलिटी है वो 10 गुना ज्यादा हो जाती है। और दूसरी तरफ आप एक रूटीन ऑपरेशन करते हैं, जो उनकी आर्मी है, उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रूटीन आर्मी है, स्टेल हो रखा, उनको ये पता नहीं कि अगले महीने उनकी पे आएगी कि नहीं आएगी। उनके तमाम तरीके के अपने खुद के डोमेस्टिक इशू हैं। तो आपकी सेना डिमोरलाइज्ड है, तमाम तरीके के ऑपरेशन में हम्म। सेटबैक हो रहा। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग, जो आज की डेट में उनका मोटिवेशन इतना हाई, इसीलिए मैंने अपने हम्म। शुरुआत में ही बोला था कि हाँ। उनका डिटर्मिनेशन है, उनका जज्बा आज की डेट में हाँ। बढ़ चढ़ के बोल रहा है, और उनको लगातार सक्सेस मिल रही। हम्म। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को तमाम टेंट दिए हैं। तो हम्म। लिहाजा मेरा मानना है कि आपको इस तरीके की होड़ में नहीं पड़ना है। हम्म। पाकिस्तान आर्मी को वहां के ऑपरेशन को पूरी तरीके से क्रश नहीं करना है, हम्म। ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करने हैं। आप उनको टॉक टेबल पे लाइए, बात करिए, और एक नई दिशा दीजिए, जिससे कि बलूचिस्तान के लोगों में कोई सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो। आज की डेट में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो पंजाबी डोमिनेटेड मुस्लिम हम्म। है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। वो हम्म। अपने आप को पाकिस्तान का शुरू से हिस्सा नहीं मानते रहे हैं। इन सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए आप किस तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं सोचते आप हैं कह रहे हैं तो ये कहीं ना मॉरल कहीं डाउन बलूचिस्तान करने अलग वाली होता बात हुआ है दिखेगा। कि एक तरफ तो हौसला टूटा हुआ है, दूसरी तरफ से सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन हुसैन जावेद जी कह देंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है। हुसैन जी। देख, रचना क्या जी, कैसे? आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है, मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक तो मॉरल डाउन है पाकिस्तानी फौज का, ऊपर से सैलरी भी लेट है, तो ऐसे में कैसे पाकिस्तानी फौज इनका सामना करेगी, कैसे लड़ेगी? देखिए, ये पाक आर्मी है, ये कोई ऐसा इदारा नहीं जहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं आती और इस तरह के जो है वो जान के लाले आपके पड़ जाते हैं कि आपका महीना कैसे गुजरेगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का यहाँ पे सिस्टम है, और हमारे सिपाही से लेकर अफसर तक बहुत जबरदस्त किस्म की फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है कि उनकी तनख्वाही नहीं आ रही। कौन सी फौज है जहाँ पे ऐसे हालात आ जाए कि वहां पे तनख्वाही ना आए? हर मुल्क जो है वो जितनी मर्जी कमजोरी में हो, अपनी आर्मी के सिस्टम का हमेशा ख्याल रखता है। तो ऐसा कोई मसला यहाँ पे नहीं है, बल्कि जो हार्ड एरिया होता है उसके लिए एक स्पेशल अनाउंस भी होता है। श्योर ये इंडिया में भी होता होगा और ये यहाँ पर भी होता ही है। बाकी मैंने अभी अपने पैनलिस्ट की सुनी है बात, तो देखें, बात वही आती है कि हमारे यहाँ फैसले हो चुके हैं। जो हमसे आइन के सर्कल के अंदर बात करना चाहेगा उससे बात जरूर होगी, लेकिन जो हम पे गन तान लेगा, यानी कि स्टेट के ऊपर, स्टेट के रेट को चैलेंज करेगा, उससे क्यों बात करें?